अभी तक धुरंधर का खुमार लोगों के सर के ऊपर से उतरा ही नहीं था कि धुरंधर द फाइनल रिवेंज का पहला टीजर दूसरे पार्ट का फिल्म मूवी के मेकर्स ने ड्रॉप कर दिया। अभी भी आप जाकर के देखोगे तो किसी भी सिनेमा थिएटर में कहीं ना कहीं आपको शायद धुरंधर लगी पा जाएगी, और वहां पर कम से कम ज्यादा नहीं तो आधा तो हॉल अभी भी फुल तो होगा ही होगा। तो जिस तरह के पहले अगर पार्ट के बारे में बात करूं, जिस तरह की सारी लाइमलाइट अक्षय खन्ना अपने हिस्से में ले गए, इसी वजह से मूवी के मेकर्स ने इस बार पूरा का पूरा फोकस रणवीर सिंह के ऊपर रखा है। अगर आप इसका टीजर अगर आपने शुरू से लेकर तक आखिर तक देखा हो तो 90% जो फोकस किया गया है वो 90% जिसको स्क्रीन दी गई है, स्क्रीन से दिया गया है, वो रणवीर सिंह को दिया गया है। रणवीर सिंह को शुरू से लेकर आखिर तक फोकस में बनाया रखा गया है। और भाई बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में क्या बात करूं, बैकग्राउंड म्यूजिक आपको जिस तरह से आपने पहले वाले में देखा था इसी तरह से आपने सेकंड वाले में भी देखने के लिए मिलेगा। एकदम रिदम के साथ में, बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ में, आपको एक्ट के साथ में, एक एक एक्ट और सीन के साथ में आपका बैकग्राउंड म्यूजिक मैच कर जाता है। रणवीर सिंह को यहां पर देखने के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि ये बंदा यार, इस बंदे के अंदर एक्टिंग का इतना तगड़ा पोटेंशियल है कि मुझे नहीं लगता शायद बॉलीवुड इंडस्ट्री में आज के टाइम में ऐसा कोई है शाहरुख खान के अलावा जो उसके बॉलीवुड स्किल मैच को आज के टाइम में मैच कर जाए। भले ये बंदा आउट ऑफ कैमरा या ऑफ कैमरा कैसे भी हो, लेकिन जब बंदा कैमरे के सामने आता है ना, जब कैमरे इसके आगे होना होता है तो बंदा बिल्कुल ही कैरेक्टर घुसने के लिए ज्यादा टाइम लेता नहीं है, बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर कैरेक्टर में घुस के चला जाता है। अगर आपने टीजर देखा हो तो इस टीजर के एंड में रणवीर सिंह एक डायलॉग जरूर बोलते हैं कि ये नया भारत है जो घर में घुसता भी है और घर में घुसकर मारता भी है। अगर आपने ये लाइन सुनी होगी, अगर आपने ये डायलॉग सुना होगा तो ये डायलॉग आते थे धर के, जो आपने उरी मूवी देखी होगी तो विकी कौशल की आपको उस मूवी में भी ये डायलॉग बोला गया था। अब कहीं ना कहीं शायद इसमें विकी कौशल का कनेक्शन दिखाया जा सकता है या नहीं दिखाया जा सकता है, या किस तरह का कैमियो होगा, ये तो शायद ट्रेलर आने पे या मूवी आने पर आपको उसका पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी क्यूरियोसिटी आदित्य धर ने इस बात को लेकर के जरूर छेड़ दी है। यहाँ पर दूसरे कैरेक्टर के बारे में बात की जानी चाहिए, रोचिफ यानी आर माधवन के, जो यहाँ पर इस टीजर में एक गुस्से से भरे और गुस्सैल और दर्दनाक भरे तौर पर यहाँ पर दिखाए गए हैं। हालांकि उनका टीजर में ज्यादा स्क्रीन शेयर तो उन्हें मिला नहीं है, लेकिन जितना भी उन्हें दिखाया गया है वो भी भाई शुरू से लेकर एकदम खतरनाक लग रहे हैं। शुरू से लेकर के अगर मैं टीजर के फुल एक्शन मोड में लग रहा है, एकदम डार्क इमोशंस के तौर पर इसमें नजर आ रहे हैं। अगर सेंसर बोर्ड के अगर मैं बारे में बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है सेंसर बोर्ड ऐसा शायद पहली बार होगा जहां पर ना सिर्फ 18 साल के लिए बल्कि 18 साल तक जो 28 साल के लोग होंगे बल्कि उनके लिए भी कहीं ये सेंसर ना लगा दे, उनके लिए भी कहीं अलाउड ना करते। बिल्कुल A+ एडल्ट वाले यहाँ पर सेंसर बोर्ड ने दिया गया है। टूटा हुआ हाथ हो गया, चाहे एक्शन हो गया, धुआंधार हो गया, भाई बम फट रहे हैं, शुरू से लेकर आखिर तक फुल एक्शन मोड में रणवीर सिंह आपको दिखाई दे रहे हैं। एक रणवीर सिंह का यहाँ पर दो तरह के इंटेंस लुक नजर आ रहे हैं। एक में तो उनके लंबे बाल हैं और एक में उनके छोटे बाल है। आपको दोनों में देखने पे उनका काफी लुक अच्छा लगेगा। और जितने भी कैरेक्टर थे, अगर मैं पहले पार्ट के बारे में बात करूं, वो सारे के सारे रो कैरेक्टर थे, सारे के डायलॉग रियल थे, इमोशन से, इस वजह से उनसे ज्यादातर ऑडियंस कनेक्ट हो गई थी। तो वही चीज यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड लेकर के इन्होंने दूसरे पार्ट में भी रखने की कोशिश की है, जिससे उनके रो कैरेक्टर के साथ में वही चीज कैरी फॉरवर्ड हो और ऑडियंस उनसे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाए। वैसे तो बॉलीवुड के इतिहास में 17-18 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भी मूवी का जो सेकंड पार्ट का जो टीजर था वो भी इतनी जल्दी आ जाए। हालांकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, लेकिन इस तरह के लोगों में इस मूवी के प्रति इतनी ज्यादा दीवानगी थी, कहीं इतनी ज्यादा दीवानगी थी तो मुझे ऐसा लगता है कि रणवीर सिंह के खाते में बॉलीवुड में शायद एक ऐसा होगा जो आमिर खान का रिकॉर्ड तोड़ेगा, जो कि 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करके आएगा। और यहाँ पर इसके मूवी मेकर्स के बारे में एक चीज की दाद दी जानी चाहिए कि जो उनके पोस्टर और टीजर के बारे में मैं बात करूं तो बिल्कुल पैन इंडिया के लेवल पर ये लेकर के चल रहे हैं। हर भाषा में हर पोस्टर इन्होंने रिलीज किया है, टीजर हर भाषा में इन्होंने रिलीज किया है। मतलब ये बंदा साउथ से लेकर नॉर्थ तक और ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक सभी को बंदा दिखाने के आ रहा है कि भाई मैं आ चुका हूं और मैं बॉक्स ऑफिस पर हथौड़ा 2000 करोड़ का इस बार तो चलेगा, शायद इससे आगे भी पहुंच सकता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, प्लीज इस टीजर को देख करके आपको किस तरह की फीलिंग आ रही है। अब भले ही इस टीजर के कंटेंट के ऊपर इतना दाम है आदित्य धर को कि उन्होंने रिलीज की जो डेट है 19 मार्च ही रखी है। हालांकि 19 मार्च को एक मूवी और आ रही है जो कि मॉन्स्टर के साथ में जिस तरह से धुरंधर भिड़ेगा, तो देखना ये होगा कि कौन किसकी टक्कर लेगा और कौन किस पर भारी पड़ेगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो आप लोगों के लिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।